बहू, अंजलि बहू। माँ जी आ गए आप? ला पानी दे दे। अच्छा रहा पानी ले आई तो गला सूख रहा है मेरा। लो माँ जी। आज तो पूरा दिन लगा दिया माँ जी आपने बाजार में। बहू इतनी भीड़ है बाजार में, बहुत ज्यादा। त्योहारों का टाइम है ना ये। ले तू ये राखी पसंद कर ले। तूने जो मंगवाया था ना सारा सामान ले आई हूँ। अरे माँ जी, राखी तो बहुत सुंदर लेकर आई हो आप। बहू राखी तो इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर थी, पर सब इसको ज्यादा ले रहे थे तो फिर मैं तो ऐसी ही ले आई तेरे लिए भी। पर माँ जी, आप ये एक जैसी दो क्यों लेकर आई हो? बहू तेरे दो भाई हैं तो दोनों भाइयों के लिए एक जैसी राखी लाऊंगी ना। अरे माँ जी, मैंने जाने से पहले आपको बोला तो था कि बस छोटे वाले भैया के लिए लानी है अच्छी राखी। बड़े वाले के लिए तो पिछली साल की बची हुई रखी है, उनमें से ले जाती मैं। बहू क्यों बहू, तू बड़े भाई के लिए पिछली साल की राखी क्यों लेकर जाएगी जब मैं ये नई लेकर आई हूँ? बड़े को पुरानी क्यों बांधेगी? अरे माँ जी, आपको पता तो है पिछली बार राखी पर बड़े भैया ने बस मुझे 500 रुपए दिए थे और भाभी ने एक सस्ती सी साड़ी, और जबकि मैं एक मिठाई का डब्बा लेकर गई थी और इतनी सुंदर राखी लेकर गई थी। माँ जी शर्म भी नहीं आई बड़े भैया को 500 रुपए देते हुए। मैं तो फेंक कर आई थी बड़ी भाभी की साड़ी बड़ी भाभी के मुंह पर और बोल कर आई थी मेरा 1500 में काम नहीं चलेगा। दिन पे दिन नीयत खराब हो रही है बड़े भैया और बड़ी भाभी की। बहू तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे मान का तो 1 रुपया भी बहुत होता है। बहू तेरी माँ नहीं है, फिर भी तेरी भाभी ने कभी तुझे एहसास करवाया है कि तेरी माँ नहीं है? तेरा कोई वार त्योहार कोई छोड़ा है तेरी भाभी ने? जरूरी थोड़ी ना है कि भर भर कर ही लेकर आए, लेकिन तेरा भाई हर वार त्योहार पर आ जाता है। और तेरा छोटा भाई, वो तो अभी पिछली साल ही आया है ना हॉस्टल से। वो तो पढ़ाई कर रहा था इतने सालों से और अब उसकी शादी हुई है। सब कुछ तेरे बड़े भाई ने किया है, अब कमाने लगा है तेरा छोटा भाई तो। अरे माँ जी, आपको नहीं पता, छोटी वाली भाभी है ना, वो बहुत अमीर घर की है और नीयत भी इतनी अच्छी है उनकी। हर बार मुझे डिजाइनर साड़ी देती है। मैं तो माँ जी बस अपने छोटे भाई के लिए लेकर जाऊंगी इतनी सुंदर राखी। और रही बात बड़े भैया की, उनको तो माँ जी मैं पुरानी राखी बांधूंगी और ज्यादा नखरे करेंगे ना तो मैं राखी बांधूंगी भी नहीं। माँ जी, आप मेरे घर के मामलों में मत पड़ो, मुझे पता है मेरे भाई कैसे हैं कैसे नहीं। आप नहीं जानते मेरे बड़े भैया को। अरे सब कुछ लेकर बैठे हैं वो। ये एक राखी माँ जी आप रख लो, आप भी तो जाओगे अपने मायके, आप ले जाना। नहीं मम्मी, इस बार तो नहीं आऊंगी मैं। दीदी, दीदी। अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ छोटी? दीदी देखना जरा ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। साड़ी तो छोटी बहुत अच्छी है और कलर भी बहुत प्यारा है इसका, जचेगी तुझ पे। दीदी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे तो ये वाली साड़ी पसंद आई है। एक साड़ी आप भी पसंद कर लो, रक्षाबंधन आ रहा है ना दीदी, तो हम दोनों नई साड़ी पहनेंगे। दीदी एक साड़ी आप अपने लिए भी पसंद कर लो। अरे छोटी, मैं नई साड़ी लेकर क्या करूंगी? और वैसे भी जो मैंने पिछली बार पहनी थी ना, वो ऐसे कैसे ही रखी हुई है, मैं वही पहन लूंगी। दीदी मैं सब समझती हूँ, अभी जेठ जी की जॉब नहीं लगी हुई है ना, इसीलिए मना कर रहे हो ना आप साड़ी लेने से। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी मेरा मन ही नहीं है। मैं जानती हूँ दीदी, आप इसीलिए इतना परेशान रहती हो क्योंकि जेठ जी की जॉब को छूटे हुए पूरा 3 महीने हो गए हैं। दीदी मैं मानती हूँ कि ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन समय एक जैसा थोड़ी ना रहता है, और ऐसे समय में तो परिवार ही एक दूसरे के काम आता है दीदी। इसीलिए कह रही हूँ दीदी, आप इतनी चिंता मत किया करो। आप बस दीदी एक साड़ी पसंद कर लो इसमें से, फिर मैं 2 साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ एक साथ। आपको पता है दीदी, वैसे मैं सोच तो ये रही थी कि रक्षाबंधन पर ना हम दोनों एक कलर की साड़ियाँ पहने। ठीक है छोटी, फिर मेरी साड़ी भी तुम ही पसंद कर लो। हाँ दीदी, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ 2 साड़ी। दीदी हम दोनों ना रक्षाबंधन पर सेम साड़ी पहनेंगे। वैसे छोटी, तुम कब जाओगी राखी बांधने? दीदी मुझे पता है इस बार आप अपने मायके नहीं जा रहे हो राखी बांधने। हाँ छोटी, क्योंकि भैया भी घर पर नहीं है, उनकी छुट्टी नहीं है, और भाभी अपने घर जाएंगी अपने भाई को राखी बांधने, इसलिए फिर मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी।
इसलिए दीदी मैंने भी अपने भैया से बात की थी। उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे राखी बंधवाने। तो दीदी रक्षाबंधन वाले दिन ही आएंगे मेरे भैया और भाभी, फिर आप भी उन्हीं को राखी बांध देना। हाँ छोटी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा छोटी, मैं अंजलि दीदी को फ़ोन कर लेती हूँ, उनसे भी पूछ लेती हूँ वो कब तक आएंगी। क्या हुआ दीदी? पता नहीं छोटी, मैंने सुबह से 3 बार फ़ोन कर लिया अंजलि दीदी के पास, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। सब कुछ ठीक तो है ना उनके वहाँ पर? दीदी मैं भी करके देखती हूँ एक बार। हेलो भाभी, नमस्ते, कैसे हो? दीदी मैं तो ठीक हूँ, आपके यहाँ पर सब ठीक है ना? आप ठीक हो ना? हाँ भाभी सब ठीक है। मुझे क्या हुआ है? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। कुछ नहीं दीदी, दीदी ने आपके पास फोन मिलाया था ना, तो आपका फोन नहीं लग रहा था। पता नहीं शायद आप उठा नहीं रहे थे, इसलिए दीदी को बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने फोन कर कर पूछा आपसे। पूछो छोटी, दीदी आएंगी कब? अरे भाभी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? क्या बड़ी भाभी से क्या बात करूं मैं उनसे? अच्छा दीदी, दीदी पूछ रहे हैं कि आप कब आओगे राखी बांधने, पहले आओगे या उसी दिन आओगे? अच्छा, बड़ी भाभी पूछ रही है। अरे भाभी आप इनकी बातों में मत आया करो, बस इन पर बात बात बनानी आती है, लेना देना कुछ नहीं करना आता। वैसे मैं आपके पास फोन करने वाली थी आज, मैं राखी वाले दिन ही आऊंगी भाभी। मेरी भी ननद आती है ना, तब वो राखी बांध लेंगी ना, तब आऊंगी मैं। ठीक है दीदी। हाँ भाभी, आप अपने मायके तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं दीदी मैं नहीं जा रही, भैया और भाभी यहाँ पर ही आएंगे मुझसे राखी बंधवाने। अरे भाभी ये तो बहुत अच्छा हो गया। दीदी मुझे कुछ काम है, मैं आपके पास बाद में बात करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। क्या हुआ छोटी, क्या कहा दीदी ने? हाँ दीदी वो राखी वाले दिन ही आएंगी। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा छोटी, एकदम घर में रौनक हो जाएगी। देख राहुल, तेरे लिए मैं चांदी की राखी लाई हूँ, स्पेशल बनवा कर लाई हूँ तेरे लिए। और छोटी भाभी ये राखी आपके लिए एकदम स्पेशल राखी है, मेरी सास ने भेजी है। हाँ दीदी, ये राखी तो बहुत एक्सपेंसिव है। बहन, इतनी महंगी राखियां लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जरूरत क्यों नहीं थी? आखिर मेरी छोटी भाभी के सामने पहला रक्षाबंधन है ये। और छोटी भाभी ये आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू दीदी, लेकिन आपको मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहिए, आज तो आपको गिफ्ट लेना चाहिए। मुझे पता ही था छोटी भाभी मेरा कुछ नहीं रखेंगी। अब तो शायद इस गिफ्ट के बदले पक्का मुझे कुछ गोल्ड मिलने वाला है। अंजलि, मुझे भी बांध दे राखी बहन। 2 मिनट रुक जाओ भैया, अभी छोटे को मैंने मिठाई भी नहीं खिलाई है। लेकिन बहन, पहले बड़े भैया को राखी बांधो, मुझे बाद में मिठाई खिला देना। अरे ले, ये तू अपनी मनपसंद काजू की कतली खा, सब कुछ तेरी पसंद का लाई हूँ मैं। और भाभी ये मिठाइयाँ भी रख लेना आप, ये भी मैं आपके लिए ही लाई हूँ। दीदी अभी आप बड़े भैया को राखी बांध दो। हाँ ले अंजलि, बांध राखी। लो भैया आपके बूंदी के लड्डू। अंजलि, तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी तुझे मेरी पसंद का बहुत अच्छे से पता है। तुझे पता था ना कि मुझे बूंदी के लड्डू इतने पसंद है, इसलिए लेकर आई है ना? भाभी ये लो आपकी राखी। भैया आप ये मिठाई भी ले लो। अरे राहुल, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, पूछो अपनी भाभी से। हाँ दीदी, और ये जो त्योहारों की मिठाई होती है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि इस टाइम पर बहुत मिलावट होती है मिठाइयों में, ये फ्रूट्स ही रहते हैं। भाभी ये मैंने कोई ऐसी वैसी शॉप से नहीं खरीदी है, सबसे महंगी वाली शॉप से खरीद कर लाई हूँ। अरे वाह भैया, लाओ एक लड्डू मुझे भी दे दो। और भैया मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी ना 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर पर आप ही देख लेना भैया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तू जा आराम से, घर की चिंता मत कर। लेकिन छोटे, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो तू आज ही जा रहा है?
बहन ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम रहो आराम से, भैया तो हैं घर पर। चलो मैं निकलता हूँ, और तुम अच्छे से विदाई करना दीदी की। हाँ जी ठीक है। दीदी आज तो आप रुकोगे ही ना? छोटी भाभी, ये आप अपने गिफ्ट और सारा सामान उठाकर रख दो। पूरे 10,000 रुपए खर्च हुए हैं मेरे। जी ठीक है दीदी। पूनम, तुम ये राखी और मिठाई उठाकर रख दो, मैं एक बार दुकान पर होकर आता हूँ। अंजलि, मैं एक बार दुकान पर जाता हूँ बहन, तुम्हारा शगुन मैं अभी शाम को आकर देता हूँ। आपको पता है भाभी, मम्मी की ना जान बसती थी राहुल में। अगर आज मम्मी जिंदा होती ना तो सच में बहुत खुश होती वो आपको देखकर। दीदी आपके भैया भी बहुत याद करते हैं मम्मी जी को। अंजलि दीदी, चलो दीदी पहले खाना खा लो, बहुत टाइम हो गया आपको आए हुए, भूख लग रही होगी ना? ऐसा है भाभी, ये अच्छे बनने के नाटक ना मेरे सामने मत किया करो, भाई के सामने ही कर लिया करो। छोटी भाभी नहीं जानती है आपको, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हें ना मेरे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी भाभी है अब घर में, वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगी मेरे लिए। अरे त्योहार पर मैं घर का खाना खाऊंगी क्या? आप बताओ छोटी भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? आपको भी अच्छा लगता होगा ना वैसे भाभी बाहर का खाना। एक काम करो, आप मेरे लिए और अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। नहीं दीदी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, मुझे तो घर का खाना ही पसंद है। और दीदी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि जब से मेरी शादी हुई है आज तक मैंने बाहर से खाना ऑर्डर नहीं किया दीदी। भाभी मुझे ऐसे लगता है कि आप ना बड़ी भाभी से डर रहे हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना अधिकार बड़ी भाभी का है ना इस घर पर, उतना ही आपका भी है। और अब तो आपका पति ही घर के सारे खर्चे उठाता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचना भाभी कि आपकी सास नहीं है तो आप जेठानी से दब कर रहोगी। जैसे अच्छा लगे ना आपको वैसे रहा करो, कोई जरूरत नहीं है इनसे डरने की। अच्छा अब एक काम करो, आप खा लेना घर का खाना, मेरे लिए तो आप बाहर से ऑर्डर कर दो आज। मुझे तो बाहर का खाना पसंद है। जी ठीक है दीदी। अच्छा मैं अभी आती हूँ, इतने आप खाना ऑर्डर कर दो। ये ननद रानी तो बड़ी बदतमीज है, जब से आई है बड़े भैया और बड़ी भाभी की इतनी बेइज्जती कर रही है, और वो भाभी है कुछ कह नहीं रही इससे। राखी बांधते टाइम भी बड़े भैया की कितनी बेइज्जती की है इन्होंने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बड़े भैया के लिए, लगता है इन्हें सुधारना ही पड़ेगा। जल्दी ऑर्डर कर दो भाभी, भूख लग रही है मुझे। आज जेठानी जी ने सारा खाना दीदी की पसंद का बनाया है और इन्हें खाना है बाहर का खाना। हेलो दीदी, कहाँ पर हो? हम तो पहुंच भी गए। अच्छा भाभी, वो मैं एक बार रूम में आ गई थी, आप दोनों का ही वेट कर रही थी। आई भाभी अभी। मेरे भी भैया भाभी आ गए। दीदी सच में आज का दिन कितना अच्छा रहा ना? हाँ, और तुम्हारी वजह से मेरा भी रक्षाबंधन अच्छा हो गया। ये तो आज तुमने बहुत अच्छा किया था कि तुम्हारे भाई भाभी को यहीं पर बुला लिया था। भाभी आप दोनों यहाँ पर हो क्या? हाँ दीदी, बस अभी सब गए हैं ना तो किचन को थोड़ा समेट रहे थे हम दोनों। अरे भाभी, आपको किचन में काम करने की इतनी आदत नहीं होगी ना, क्योंकि आपके मायके में तो नौकर काम करते हैं। बड़ी भाभी, छोटी भाभी आपकी देवरानी है, ना कि ना नौकरानी। छोटी भाभी की सास बनने की कोशिश मत करो। छोटी भाभी को इतना काम करने की आदत नहीं है। जानते हो ना इनके मायके वाले कितने अमीर हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं इनके घर में। ये काम तो आप भी कर सकते हो। दीदी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन दीदी जेठानी जी भी मुझे छोटी बहन की तरह समझती हैं। ठीक है भाभी, जैसा आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी। अच्छा भाभी, अब ये भी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। अब आप एक काम करो, मेरा बढ़िया से सगन निकाल दो राखी का। ठीक है दीदी। दीदी आप बड़ी भाभी लगती हो इनकी, लेकिन जब से आई हैं आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हैं, और आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? छोटी, ये पिछली बार राखी पर जो हुआ था ना, बस उसी का गुस्सा निकाल रही हैं। तुम्हें तो घर का सब कुछ पता ही है, देवर जी की अच्छी नौकरी है, इसलिए तुम अच्छे से रह पाती हो।
लेकिन बाकी घर के हालात तो तुम्हें पता ही है ना छोटी। पिछली बार राखियों पर घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, बच्चों की फीस भी देनी मुश्किल हो रही थी छोटी। और जब दीदी राखी बांधने आई ना, तो हमने सोचा अपने घर की है, बहन है, इनसे क्या छुपाए। तो तुम्हारे जेठ जी ने 500 रुपये दे दिए इनको, और मुझे जो मेरी भाभी ने साड़ी दी थी मैंने वो इनको दे दी थी। बस फिर क्या था, दीदी ने 500 रुपये और साड़ी अपने भैया को वापस कर दिए, और इतना सुनाया अपने भैया को और बोल दिया कि मैं आइंदा राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन दीदी राखी बांधने आई हैं इस बार, बस मैं तो इसी बात से खुश हूँ। अरे आ जाओ भाभी। चलो छोटी, दीदी को शगन दे देते हैं। दीदी, ये लो आपकी राखी का शगन। कितने हैं इसमें? दीदी 1100 रुपये हैं। आपसे बस इतनी उम्मीद थी, 1100 रुपए। अरे शर्म आनी चाहिए, दुनिया के भाई भाभी इतना खर्च करते हैं और यहाँ 1100 रुपए दिखाती हो। और ये साड़ी ठीक ही है, बस पिछली बार से तो ठीक ही है। छोटी भाभी, अब आप ले आओ मेरा नेग, ताकि बड़ी भाभी को भी तो पता चले कैसा नेग देते हैं ननद को। हाँ दीदी, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। आप भी देख लेना कैसे शगन देते हैं ननद को। ये लो दीदी आपका शगन, एक साड़ी और 500 रुपये। भाभी, ऐसी साड़ी तो नौकरानी भी नहीं पहनती, ये क्या दे रही हो आप? अब दीदी जो मेरे पास होगा वही दूंगी ना। अरे 10,000 रुपए खर्च कर आई हूँ मैं, उसके बदले में ये साड़ी और 500 रुपए, और ये साड़ी नौकरानी भी नहीं पहनती। बड़ी भाभी देख लो, आप समझा लो अपनी देवरानी को, क्या दे रही है ये मुझे। देखो दीदी, मैंने तो आपसे फोन कर बोला नहीं था कि आप मेरे लिए चांदी की राखी लाओ या 10,000 रुपए खर्च करके आओ। आप अपनी खुशी से लाए थे ना दीदी, हम भी आपको खुशी से दे रहे हैं ये शगन। भाभी मुझे भी पता है कि मेरे भाई की बहुत अच्छी जॉब है, और आप भी अच्छे खासे घर से आती हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मुझे ऐसी साड़ी क्यों दे रही हो? और 500 रुपए ये तो मैं कभी भी ना लूं। अरे आपसे अच्छी तो बड़ी भाभी ने साड़ी दी है और 1100 रुपए दिए, और जबकि बड़े भैया की जॉब भी नहीं है 4 महीने से। और बड़े भैया को तो मैंने राखी भी पिछले साल वाली बांधी थी, उनके लिए तो मैंने राखी भी नहीं खरीदी। इसीलिए दीदी आप ऐसे ही शगन के लायक हो। आपको पता था ना दीदी कि 4 महीने से जेठ जी की नौकरी नहीं है, फिर भी आपको जिठानी जी की इतनी अच्छी साड़ी और 1100 रुपए कम लग रहे थे। और जो ये साड़ी आपको दी है ना दीदी ने, ये मैंने ऑर्डर की थी दीदी के लिए, लेकिन दीदी ने बोला कि आप पिछली बार नाराज हो गई थी, इस बार आप खुश हो जाओगे ये साड़ी देखकर। बड़ा भाई बाप के समान होता है दीदी, बड़े भैया ने तो सच में बाप होने का फर्ज निभाया है। आज जो आपके छोटे भैया की नौकरी है ना, उन्हें इस लायक बड़े भैया ने बनाया था, और आप जो इतनी अच्छी ससुराल में हो ना, वो भी आप बड़े भैया की बदौलत हो। दीदी ये भी सच है, अगर जिठानी जी चाहती ना तो वो जेठ जी को किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठाने देती। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन मुझे ऐसी ननद नहीं चाहिए जो भाई की अमीरी और गरीबी के साथ रिश्ता रखती हो। देखो दीदी, मेरे पास तो बस इतना ही है, एक साड़ी और 500 रुपए। आपको अच्छे लग रहे हैं तो रख लो, वरना इन्हें यहाँ पर ही फेंक कर चले जाओ, जैसे आपने पिछली बार बड़े भैया का शगन फेंका था। दीदी, मम्मी जी के बाद दोनों भाभीयों से ही आपका मायका है। छोटी, माँ के बाद मायका भाभीयों से होता है। दीदी, रिश्तों में भेदभाव और लालच आ जाता है ना, फिर उन रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं रह जाता, और सब दिन एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं। आपके भैया की नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं आपकी पसंद की सबसे अच्छी डिजाइनर साड़ी दिलवाऊंगी मैं आपको। दीदी, दुख इस बात का नहीं है कि आपने शगन वापस कर दिया, दुख तो इस बात का है, आप तो अपनी थी, आपको पता था घर के हालात के बारे में, आपके भाई के पास क्या है क्या नहीं आपको सब पता था, लेकिन फिर भी आपने उनके प्यार और सम्मान को ऐसे ठोकर मार दी। लेने देने से जिंदगी नहीं चलती दीदी, रिश्तों में प्यार होना भी जरूरी है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने सच में बड़े भैया का बहुत अपमान किया है। आप भी मुझे माफ कर दो छोटी भाभी,
लेकिन अगर आज आप ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद मुझे अपनी गलती का कभी भी एहसास ही नहीं होता। भाभी, सच तो यही है कि जब से मम्मी गई है ना, आपने कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। दीदी अब छोड़ो इन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया। हाँ दीदी,